जी भाई ये देखिए दो लगे, एक ये है, इसका पूरा तोड़ दिया गया इन्होंने, लॉक भी टूटा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है। इसके अंदर परफ्यूम थे, परफ्यूम जानमाज बुरखे, बहुत सी चीजें गायब है। पानी एक चीज नहीं थी, सिर्फ परफ्यूम जानमाज और बुरखे थे। अब कितना क्या गायब है ये देखना है। इसका देखिए बिल्कुल लॉक लगे थे, लॉक बिल्कुल तोड़ दिए, बुरखे निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाजें महंगी जानमाजें 2-2 हजार रूपए की जानमाजें खरीद के लाया था, वो गायब है। 2-2 हजार रूपए परफ्यूम लेके आया था, वो गायब है। बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए, और एक भी सामान पानी का नहीं था, परफ्यूम थे। पहले वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से? एक दो लोगों का नहीं, सैकड़ों लोगों का सामान है, बहुत लोगों का सामान तोड़ा गया। क्या क्या निकाल दिया? बीपी के पेशेंट है भाई साहब, थोड़ा सा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 से लौट रहे हाजियों के लिए एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। कई हवाई अड्डों पर सामान चोरी होने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके बारे में क्या है पूरी जानकारी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ हज 2027 के लिए सबसे बड़ी खबर है, सर्कुलर नंबर 1 का ऐलान हो चुका है। क्या है इसके अंदर में पूरी जानकारी, इसके बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। जो हाजी हज 2027 के हज का इरादा रखते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हज कमेटी की तरफ से। और जो हाजी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी मुसलमान हाजी हज करने का इरादा रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हज 2026 में जितने भी हाजी गए थे हज करने के लिए, माशाअल्लाह उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हज कमेटी की तरफ से जो भी इंतजामात किए जा रहे हैं वो इंतजामात अभी हज कमेटी की तरफ से किए जा रहे हैं। हज हो चुका है। जो भी हाजी पहले मदीना शरीफ गए थे उनकी वापसी अब जिद्दा से हो रही है और हाजियों का फ्लाइटों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। तो जितने भी हाजी जिद्दा से गए थे उनकी मदीना शरीफ से वापसी होगी और हज के बाद उनको अब मदीना शरीफ लेकर जाया जा रहा है। और जितने भी हाजी मदीना शरीफ पहले गए थे उनकी वापसी शुरू हो चुकी है माशाअल्लाह जिद्दा के एयरपोर्ट से। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कल के दिन में जो फ्लाइट आ रही थी, जो जिद्दा से लखनऊ के लिए फ्लाइट थी IX 9062, उसके अंदर में हाजियों के सामान की चोरी हो चुकी है। काफी हाजियों के सामान में से, लगेज के बैग में से सामान निकाला गया है। उनके बैग के लॉकर्स टूटे हुए हैं और साथ ही साथ उनका सामान भी उसके अंदर से निकाला गया है। सामान के अंदर में से निकालने के बाद हाजियों का गुस्सा फूट पड़ा है एयरपोर्ट पर और बहुत हाजी परेशान है। कुछ हाजियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है देखकर कि अपने सामान के बैग टूटे हुए हैं, उनके लगेज में से सामान निकाला हुआ है, कीमती सामान है। कुछ हाजियों के सोने की चीजें थी जिसके अंदर में कुछ अबाया थे, बुरके थे, नकाब हैं और बहुत सारी सेंट की बोतलें हैं। वो सब चीजें जो खास इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें निकाल ली गई है। इसकी वजह से हाजी परेशान है और उनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा फ्लाइट के जो भी स्टाफ है उनके ऊपर फूट रहा है। और उनकी सामान में से जो हज करके खुशियों के साथ वापस आ रहे हैं वो गम में बदल चुकी हैं। तो क्या आपको करना है अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं हज करके वापस, तो किस तरह के अपने सामान की पूरी तरह से तैयारी रखनी है, किस तरह अपना सामान पैक करना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और खास करके किस वजह से आपका सामान चोरी हुआ है उसके लिए आपको क्या करना है कार्रवाई, उसके बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी दूंगा। भाई ये देखना है। इसका देखिए ये भी बिल्कुल तोड़ दिया है, ये भी काम नहीं कर रहा। इसका देखिए बिल्कुल लॉक लगे थे, लॉक बिल्कुल तोड़ दिए। और एक भी सामान पानी का नहीं था, परफ्यूम थे, बच्चों के खिलौने तक गायब, वो भी निकाल लिए, वो भी गायब है। अब इसमें सामान देखना क्या है क्या नहीं। हम फ्लाइट से आए हैं, XY 9062 से आए हैं। हम लोग कल रात से खाना नहीं खाए। ये हमारे घर के बच्चे ये बीपी के पेशेंट है भाई साहब, ये बीपी शुगर के पेशेंट है, ये बीपी शुगर के पेशेंट है। थोड़ा सा बहुत
मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गाए। पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं। कोई सामान पहले वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है। एयरपोर्ट वाले वेरीफाई करेंगे क्या? लोग आगे से पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से। 1-2 लोगों का नहीं, सैकड़ों लोगों का सामान है, सामान तोड़ा गया। क्या निकाला? बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए। तो ये मामला लखनऊ से आया है और इसके बारे में हाजी काफी परेशान चल रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि हज 2027 का ऐलान हो चुका है। हाजियों के लिए सबसे बड़ी खबर है जो हज करने का इरादा रखते हैं 2027 में, तो उनके लिए हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 1 का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने काफी जानकारी दी है इंपॉर्टेंट, वो हाजियों को ध्यान में रखनी है। और खास करके अपने पासपोर्ट के हवाले से हज कमेटी ने बहुत बड़ी जानकारी दी है, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो पासपोर्ट के हवाले से हज कमेटी ने बताया है कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए, और अगर आपकी वैलिडिटी कम है तो आप जल्द से जल्द आपका नया पासपोर्ट बनवा लीजिए, या तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लीजिए अगर आप हज 2027 में जाने का इरादा रखते हैं तो। और इस वजह से हज कमेटी ने कुछ हिदायतें भी दी हैं जिसकी वजह से आपको आगे जाके तकलीफें ना हो। पासपोर्ट मस्ट बी मशीन रीडेबल होना चाहिए, यानी पासपोर्ट ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि अब मशीन के ऊपर ये पासपोर्ट पूरी तरह से रीड करना चाहिए, और उसके अंदर में किसी तरह के धब्बे दाग या तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए। और उसके बाद हज कमेटी ने बताया है कि जो आपके पेज रहते हैं वो पेज भी आखिर वाले पेज खाली होने चाहिए, जिसके ऊपर आपके वीजा के स्टैंप लग सके। इस तरह से हज कमेटी ने ये पूरी जानकारी दी है हज 2027 यानी कि हिजरी 1448 के लिए। ये पूरी खबर हज कमेटी ने एक सर्कुलर के जानिब से जारी की गई है। सर्कुलर नंबर 1 है हज 2027 का, और ये खबर बहुत ही बड़ी है। इसके लिए जो भी हाजी, जो भी मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्त बिरादर, अपने रिश्तेदारों को, कि उनको अगर हज 2027 में जाने का इरादा है तो उनको ये मालूमातें हो सके। और साथ ही साथ जितना भी जल्दी हो सके उतना मैं ये जानकारी दे दूंगा आपको कि जब भी सर्कुलर अनाउंस होते हैं या तो हज के फॉर्म निकलते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको ये पूरी जानकारी अपडेट के साथ मिलती रहेगी। और जो खबर है हाजियों के बारे में कि जो हाजी वापसी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हिदायतें हैं। जो अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, आपके बैग में कुछ सामान खुले हुए रहते हैं, या तो आपका बैग पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाता है, या तो मिसिंग है आपका बैग, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता रहा हूं कि हज से लौट रहे हाजियों के लिए सामान की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी एयरपोर्ट के ऊपर जो सामान लेकर जा रहे हैं उस सामान का आप वीडियो जरूर बना लें, और उस एयरपोर्ट पर बैग जमा कराने से पहले उसकी फोटो भी साथ में ले लें, और बैग पर मजबूत ताला लगाएं और लगेज को रैपिंग का उपयोग करें। पासपोर्ट, पैसे, मोबाइल, सोना चांदी और जरूरी दस्तावेज चेक इन बैग में ना रखें, और अपने हैंड बैग के अंदर में, या तो आपके पास जो बैग रहता है गले के अंदर में पहना हुआ उसके अंदर में रखें। बैग पर अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर और एड्रेस जरूर लिखें। सामान प्राप्त करते समय बैग की चेन, ताले और सील को जांच कर ले।
यदि आपका बैग टूटा हुआ मिले तो कोई सामान गायब हो तो तुरंत ही एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत की रसीद और दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अधिकारी को आपने बताया है उससे आपको ये जानकारी और ये रसीद लेनी है कि उसने ये बैग आपका चेक किया है, टूटा हुआ है। इस तरह से ये पूरी आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपको पूरी चीजों का चेक करना है। माशाल्लाह हाजी हज करके आ रहे हैं वापसी करके, और इसमें अगर हाजियों के सामान में से कुछ चीजें निकाली जा रही हैं तो बहुत ही बुरी खबर है हाजियों के लिए। अपने सामान की खुद हिफाजत करके रखें, अच्छी तरह से रैपिंग करके रखें सामान की, और सामान को जब आप देते हैं उस वक्त इसका वीडियो जरूर बना ले और फोटो भी साथ में रखें। और आपके सामान के अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना रखें जिससे आपको आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़े। खास करके आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, ये सब चीजें आपके पास जो गले में बैग रहता है उसमें रखें, या तो 7 किलो का बैग जो आपके पास रहता है उसके अंदर में रखें। ये बहुत ही बड़ी खबर है, उसके लिए हाजियों को बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। पिछले साल भी ये देखा गया था कि बहुत सारे एयरपोर्ट पर हाजियों के बैगों की ताले खुले हुए मिले थे, उसके अंदर में सामान गायब मिला था। जो खास चीजें होती हैं, अबाया है, जैसे जानमाज है, परफ्यूम्स है, इस तरह की चीजें निकाल ली गई थी। तो इस बारे में इस साल भी पहले ही फ्लाइटें शुरू हुई है, जिसके अंदर में से लखनऊ से ये खबर आई है, और इसके अंदर में आपको देख सकते हैं हाजी कितने परेशान हैं। हाजियों को तबीयत खराब हो रही है, कुछ हाजी बेहोश हो रहे हैं ये अपना सामान देखकर। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से संभल कर रहना है, और इस तरह से आपके सामान की अच्छी तरह से संभाल रखनी है आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।